वेबसाइट डेवलपमेंट एक ऐसी स्किल है जिसकी डिमांड पिछले कुछ सालों से बहुत तेज़ी से बढ़ी है और आप भी ये स्किल सीख के अपना बहुत ही अच्छा करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। तो मैं ख़ुद भी पिछले कई सालों से तकरीबन 10 साल से वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफ़र कर रहा हूँ और फाइवर पे एज अ टॉप रेटेड सेलर काम कर रहा हूँ। तो इस कोर्स में मैं आपको वर्डप्रेस सिखाऊंगा जो कि एक सॉफ्टवेयर है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, और इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बग़ैर किसी भी किस्म के कोडिंग के नॉलेज के बना सकते हैं। अपने लिए भी बना सकते हैं और ऑफ कोर्स अपने क्लाइंट्स के लिए भी बना सकते हैं, और वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड में बहुत अच्छा करियर हम बना सकते हैं अगर हम वर्डप्रेस को सीख लें तो। चूँकि ये हमारे कोर्स का पहला लेक्चर है तो हम कुछ कोर्स का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि क्या ये कोर्स मेरे लिए है या नहीं। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर चीज़ आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊँ। तो सबसे पहले तो अगर आप एक ख़ुद बिज़नेसमैन हैं तो अब आपके लिए ये कोर्स बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप अपने बिज़नेस के लिए वेबसाइट्स बनाने के काबिल हो जाएंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं या आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं और फ्री हैं, या आप हाउसवाइफ हैं, तो तब भी आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद वेबसाइट्स बना के या तो अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स बना के या तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या फिर आप कोई जॉब भी हासिल कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स किसी किस्म का आपको कोई टेक्निकल बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन नहीं की हुई, तो तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वर्डप्रेस का मकसद ही ये है कि हम बग़ैर कोडिंग के वेबसाइट्स बनाएं और बहुत अच्छी वेबसाइट्स बनाएं। तो हम ये भी देख लेते हैं कि ये कोर्स किसके लिए नहीं है। तो अगर आपको PHP वगैरह सीखनी है तो ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। अगर आपने किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग सीखनी है तो वो इस स्पेसिफिक कोर्स में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम बग़ैर कोडिंग के ही काम करेंगे। और अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी अमीर होना है, आपको कोई बहुत शॉर्टकट चाहिए, आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, तो तब भी आपको ये कोर्स नहीं देखना चाहिए। आपको मेहनत करना पड़ेगी और प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तो तभी आप इस फील्ड में कामयाब होंगे और बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होंगे। तो अब आपके ज़हन में ये सवाल हो सकता है कि जिससे हम ये कोर्स करने जा रहे हैं, जिससे हम वर्डप्रेस सीखने जा रहे हैं, तो उसका अपना कितना नॉलेज है इस फील्ड में, अपना कितना एक्सपीरियंस है। तो ये नहीं है कि मैंने जस्ट कुछ लेक्चर्स देखे हैं यूट्यूब पे और आपको सिखाने बैठ गया हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं खुद इस फील्ड में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फाइवर पे जो है वो टॉप रेटेड सेलर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरी एक छोटी सी टीम है और हमने अब तक वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग के तकरीबन 2000 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जिसमें वेबसाइट क्रिएशन और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह और सिक्योरिटी वगैरह इस तरह के बहुत सारे काम हमने किए हैं। तो ये जो टर्म्स मैं आपको, अगर आपको समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की, अगर मैं कुछ बोलते हुए अगर आपको ऐसी टर्म आ जाए जिसकी आपको समझ ना आए, तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे और हर चीज़ में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। इधर वैसे 1000 लिखा हुआ है, लेकिन अब तक हमने 2000 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि वर्डप्रेस ही हम क्यों यूज़ करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, हमारे लिए ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई और क्यों सॉफ्टवेयर क्यों नहीं यूज़ करते, वर्डप्रेस ही क्यों यूज़ करते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है आपके ज़हन में अब आएँ या बाद में भी आ सकते थे, तो वो मैंने जनरल क्वेश्चंस जो थे ना वो इनका इधर ही आंसर कर दिया है। तो वर्डप्रेस को यूज़ करने की वजह यह है कि इसमें वेबसाइट बनाना निस्बतन बहुत आसान है। इसमें बहुत सारा कोड जो है वो हमें मिल जाता है प्लगइन की शक्ल में। तो हम जस्ट वो अपना एक छोटा सा प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, छोटा सा यानी कि एक कोड का हिस्सा होता है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, उसको प्लगइन कहते हैं। तो वो हम इंस्टॉल करते हैं और जिस मकसद के लिए वो प्लगइन बनाया गया होता है वो फंक्शनैलिटी हमारी वेबसाइट पे आ जाती है। तो हमें जो है वो लंबी चौड़ी कोडिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती और हमारा काम निस्बतन बहुत ही ईजी हो जाता है। यही वजह है कि वर्डप्रेस को यूज़ करके बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स इंटरनेट के ऊपर बनी हुई हैं। तकरीबन 40% से भी ज़्यादा वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस पे ही बनाई गई हैं। जो इस टाइम वेबसाइट्स इंटरनेट पे मौजूद हैं उनमें से 40% प्लस वेबसाइट्स वर्डप्रेस को यूज़ करके बनी हैं, और यही वजह है कि इस फील्ड में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इस कोर्स में हम क्या क्या कुछ सीखेंगे। तो
सबसे पहले तो हम बहुत सारी बेसिक बातें समझेंगे। हम डायरेक्टली वर्डप्रेस पे को इंस्टॉल करके काम करना शुरू नहीं कर देंगे, बल्कि उससे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, और उसके अलावा हम ये समझेंगे कि डोमेन और होस्टिंग वगैरह क्या होती है। हो सकता है आपको में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन सब बातों का पहले से इल्म हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ज़रूर हैं जिनको कुछ बेसिक बातों का इल्म नहीं होगा, तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है। हम उनको साथ लेके चलेंगे और सारी ये जो बेसिक्स हैं ये डिस्कस करेंगे। तो हम ये भी समझेंगे कि डोमेन और होस्टिंग हमने कहाँ से परचेज़ करनी है, कौन सी कंपनी है जो बेहतर हमें डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करती है और जिसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा ना हो। तो इसके अलावा हम अपने जो कंप्यूटर है उसके ऊपर भी डोमेन और होस्टिंग को यूज़ किए बगैर हम अपने कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्टली भी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी हम समझेंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है। फिर जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर हम जो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उन सब को समझेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पेजेस, पोस्ट वगैरह, तो वो सब कुछ हम समझेंगे। उसके बाद डिज़ाइन बनाने, वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, एलिमेंटर वगैरह, पेज बिल्डर वगैरह, अब ये सब कुछ क्या है ये हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, आपने घबराना नहीं है। उसके बाद जब वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी तो हमने उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना होता है, सिक्योरिटी का, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का, और ये सब कुछ भी हम बाद में सीखेंगे। बेसिक एसईओ भी सीखेंगे। तो वेबसाइट ज़रूरी क्यों होती है किसी बिज़नेस के लिए, वो इधर लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं कि जो अगर कोई वेबसाइट होगी किसी बिज़नेस की तो उसकी क्रेडिबिलिटी में इजाफ़ा होता है और पूरी दुनिया तक जो उस बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन है वो बहुत आसानी से पहुंच जाती है अगर उसकी प्रॉपर तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हो, यानी कि उसको इस काबल वेबसाइट को बनाया हो कि वो गूगल के ऊपर आ सके, अपीयर हो सके, तो उसको एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उस प्रोसेस को एसईओ कहते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो पैगाम है, अपने बिज़नेस का पैगाम है या आपके क्लाइंट के बिज़नेस का पैगाम है और उसकी इन्फॉर्मेशन है बेसिकली, वो सब कुछ जो है वो वेबसाइट के ज़रिए पहुंचाना ग्लोबली बहुत आसान हो जाता है। तो वर्डप्रेस को यूज़ करके हम बहुत तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं। इसमें से कुछ टाइप्स की वेबसाइट मैंने इधर आपको जस्ट समझाने के लिए लिखी हुई हैं। जैसे अगर कोई लोकल बिज़नेस है, यानी कि कोई डॉक्टर है जो लोकली काम कर रहा है एक स्पेसिफिक सिटी में या एक एरिए में, तो उनकी वेबसाइट बन सकती है। कोई वकील है, लॉ फर्म है कोई, तो उनकी वेबसाइट बन सकती है। कोई इंजीनियर है, उनकी वेबसाइट बन सकती है। और अगर कोई लेट्स से इवन कोई बिल्कुल छोटा सा बिज़नेस है और वो भी अपनी वेबसाइट बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। उन सब वेबसाइट्स को हम लोकल बिज़नेस वेबसाइट की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। और ई कॉमर्स वेबसाइट को कौन सी होती है, वो वेबसाइट्स जो कि प्रोडक्ट सेल करती हैं, जैसे कि अमेज़ॉन और दराज वगैरह, फिर ब्लॉग आ जाते हैं। और पोर्टफोलियो वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स वो जिनके ऊपर आप अपना जो काम है वो शेयर करते हैं, वो शो करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप फ़ोटोग्राफ़र हैं तो वो आप अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं जिसके ऊपर आप ने जो फ़ोटोग्राफ़ी की होगी वो आप अपनी इमेजेस वगैरह लगा सकेंगे। या वीडियोग्राफ़र हैं तो उधर आप अपनी वीडियोज़ लगाएंगे। या फिर अगर आप डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, तो आप ग्राफिक्स वगैरह उधर अपने शो करवा सकते हैं। तो एलएमएस वेबसाइट कौन सी होती है, एलएमएस से मुराद है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे कि यूडेमी एक वेबसाइट है या कोर्सेरा है जहाँ पे कोर्सेज़ वगैरह अवेलेबल होते हैं जहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट्स जो होती हैं वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट्स कहलाती हैं। इसके अलावा जो अगर पाकिस्तान में हम देखें तो डिजी स्किल्स एक इदारा है, उनका एलएमएस है। इसी तरीके से जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है उनका एलएमएस भी काफ़ी अच्छा है। तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ वेबसाइट्स, यानी कि जो आपको पता है जियो न्यूज़ और दूसरे जितने भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, ARY वगैरह, वो सब वेबसाइट्स जो हैं वो उस तरह की वेबसाइट्स भी हम बना सकते हैं यूजिंग वर्डप्रेस। तो अगेन वही बात कि वर्डप्रेस ही क्यों यूज़ करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा चूँकि यूज़ होता है ये सॉफ्टवेयर, तो इसकी कम्युनिटी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इसके बहुत सारे प्लगइन्स, बहुत सारा इसमें काम करना इजी हो गया है। तो यही वजह है कि हम वर्डप्रेस यूज़ करते हैं। फिर ये फ्री है, इसको इंस्टॉल करना, यूज़ करना जो है वो यूज़ करने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते। इसका कोड हमारे सामने अवेलेबल होता है। अगर हम कुछ भी चेंजेस वगैरह करना चाहें तो वो हम
वो इसके कोड को समझने के बाद अपना एक प्लगइन बना सकते हैं और उस प्लगइन की मदद से हम वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट हम इसके कोड में कोई चेंजेस नहीं करते, जो डेवलपर होते हैं वो प्लगइन बना लेते हैं जिस किस्म की उनको फंक्शनैलिटी चाहिए होती है और वो अचीव कर लेते हैं। तो ये सब बातें हैं जो वर्डप्रेस को बहुत ज़्यादा मकबूल बनाती हैं। तो नेक्स्ट हम समझेंगे कि वेबसाइट जो होती है उसके जो पेज के ऊपर मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हेडर फुटर वगैरह जो सबसे टॉप के ऊपर शो हो रहा होता है सेक्शन, उसको हेडर कहते हैं और उसके अंदर एक लोगो लगा हुआ होता है, इस साइड पे लगा होता है या फिर इस साइड पे या फिर सेंटर में, और जो एक मेन्यू होता है उसको हेडर नेविगेशन कहते हैं, जिसकी मदद से हम वेबसाइट के मुख्तलिफ पेजेस वगैरह ओपन करते हैं। और इसी तरह फुटर पे कुछ टेक्स्ट होता है, साइड बार में या फिर मेन बॉडी में सारी बिज़नेस की इंफॉर्मेशन वगैरह शो हो रही होती है। तो ये डोमेन और होस्टिंग का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे कि डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करते हुए हमने किस किस्म की चीज़ों का ख्याल रखना होता है, और उसके बाद वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड होगा उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। उसमें 1 बाय 1 हर चीज़ वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पेजेस वगैरह क्रिएट करेंगे, पोस्ट्स वगैरह क्रिएट करेंगे और समझेंगे पेजेस और पोस्ट में फ़र्क क्या है, और फिर थीम और प्लगइन्स किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं, इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल से समझेंगे। और फिर हम देखेंगे कि यूज़र्स का क्या रोल है वर्डप्रेस के अंदर। वेबसाइट की एक्सेस दूसरों के साथ शेयर करने के लिए हम उनका यूज़र क्रिएट करते हैं और डिफरेंट किस्म की एक्सेस दे सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी को अपनी वेबसाइट की पूरी एक्सेस नहीं देना चाहते, आप नहीं चाहते कि वो हर किस्म की चेंजेस आपकी वेबसाइट पे कर सके, तो आप उसको लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं। तो वो सब कुछ हम समझेंगे और इस तरीके से इसकी सेटिंग्स वगैरह, टूल्स वगैरह कुछ बिल्ट इन दिए होते हैं वो सब कुछ समझेंगे। और कुछ प्लगइन्स हैं बहुत ज़रूरी उनको समझेंगे, जैसे रैंक मैथ है, WP फॉर्म्स है, मोस्टर इनसाइट्स। ये सब प्लगइन मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था SEO के हवाले से कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर टॉप पे रैंक हो तो उसके लिए जो प्लगइन यूज़ होता है, बहुत सारे प्लगइन्स हैं, लेकिन रैंक मैथ और योस्ट ये 2 प्लगइन हैं जो कि SEO में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो इनका यूज़ देखेंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म, आपने वेबसाइट के ऊपर फॉर्म्स देखे होंगे जहाँ पे आप अपना नाम वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह लिखते हैं और उसको सेंड कर देते हैं। तो इस तरह के फॉर्म बनाने के लिए प्लगइन अवेलेबल हैं, WP फॉर्म्स है और भी बहुत सारे हैं। तो इसी तरीके से अगर आपने देखना हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, किस मुल्क से वेबसाइट को विज़िट किया जा रहा है और किस पेज को ओपन करके देखा जा रहा है, तो उसके लिए एनालिटिक्स के प्लगइन्स, मॉन्स्टर इनसाइट्स वगैरह अवेलेबल हैं। इनको प्रैक्टिकली हम देखेंगे। इस तरीके से ACF थोड़ा एडवांस प्लगइन है, इसको भी हम समझेंगे। अपड्राफ्ट जो है वो आपकी वेबसाइट की एक कॉपी बनाने के लिए, यानी कि बैकअप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम प्रैक्टिकली बहुत डिटेल में इन सब प्लगइन्स को देखेंगे। और ऑफ कोर्स सिक्योरिटी के लिए भी हम कुछ प्लगइन सीखेंगे, जिनमें से वर्डफेंस एक प्लगइन है जो कि आपकी वेबसाइट को हैकर्स से महफूज रखता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। सिक्योरिटी के हवाले से बहुत डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे। फिर हम पेज बिल्डर्स को समझेंगे कि जो वेबसाइट का जो लेआउट होता है वो किस तरीके से जो हमें नज़र आ रहा होता है वो किन किन प्लगइन्स की मदद से हम बनाते हैं, और कौन सा प्लगइन हमें यूज़ करना चाहिए पेज बिल्डर, कौन सा पेज बिल्डर अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। ये भी कुछ ना कुछ हम चीज़ें समझेंगे। एलिमेंटर को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे। इसके अलावा सेक्शंस क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, विजेट्स और ग्लोबल स्टाइल्स वगैरह, थीम बिल्डर क्या है, ये सब कुछ हम समझेंगे एलिमेंटर वाले सेक्शन में। तो वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हम सीखेंगे। उसके लिए हम जो है वो कुछ प्लगइन्स यूज़ करेंगे और कुछ और भी ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स यूज़ करेंगे। जैसे हम तस्वीर जो होती हैं, इमेजेस होती हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। इसके अलावा फिर हम बहुत सारे प्लगइन्स जो कि हमें कॉमनली हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए, तो उन सब को भी हम डिस्कस करेंगे और उन सब को अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो अब जब ये आप सब कुछ सीख लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छी सी वेबसाइट बना सकें और उसको इंटरनेट पे लाइव कर सकें।
या फिर अगर पहले से कोई वेबसाइट मौजूद है लेकिन उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाने के काबिल हो जाएंगे। उसमें बहुत सारे जो इश्यूज़ वगैरह आ रहे होंगे तो अब आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की गलतियां हैं उनको अवॉइड करना है और किस तरीके से अच्छी वेबसाइट्स बनानी है। ये सब कुछ आपके इल्म में आ चुका होगा। और इसके अलावा आप कोर्स जो सिक्योरिटी है या स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह है, ये सब कुछ भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो ये सीखने के बाद या तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या फिर जो किसी जगह पे जॉब कर सकते हैं और या फिर जो है अपनी कंपनी बना सकते हैं जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा। तो खैर ये सब कुछ हमारे कोर्स का एक इंट्रोडक्शन था। तो अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ होगा और आपने अभी रुकना नहीं है, आपने जो है वो सीखना है और सब को की प्रैक्टिस करनी है और उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सकें और अपना करियर बना सकें इस फील्ड में। तो नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा या आपको स्क्रीन के ऊपर कहीं ना कहीं शो हो रहा होगा। तो उधर से आप अपना जो लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ और अपना सीखने का सफ़र जारी रखते हैं।